बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। कल संसद का पहला दिन का सत्र शुरू हुआ और पिछले सदन के पिछला जैसा सदन रहा उसी के मुताबिक नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपना स्पीच गेट पे ही लोगों को संबोधित किया और बहुत ही सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये हर वक्त जो हाउस होता है वहाँ तो हाउस में बोलना पड़ता है, लेकिन ये क्या तमाशा है कि वहाँ पे जाके गेट पे पोडियम के सामने में सब बोलने का, और उसमें जो जो बातें उन्होंने कही है वो उन्होंने काफ़ी मतलब अपोजिशन को बहुत बड़ी चिमटी ली है। वो ऐसे है कि उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग सब यहाँ पे ये पार्लियामेंट में ड्रामेबाजी करने आते हो, नंबर 1, नंबर 2, और आखिरी में उन्होंने बोलते बोलते कहा कि ये दिल्ली का मौसम है, इसकी तुम मजा लो। ये दोनों भी शब्दों को पकड़ के काफ़ी हंगामा हुआ, सभी पूरे सदन में वही बहस चलते रही और पूरे यूट्यूबर्स ने उसी मुद्दे को लिया है। मुद्दा ऐसे था कि ड्रामाबाज कौन और ड्रामा कैसे। आप SIR का जब मुद्दा उठा रहे हो, वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रहे हो, और ऐसे सिचुएशन में तुम ड्रामा कर रहे हो यहाँ, लेकिन तुम ये बात को नहीं सुनना चाहते हो कि वहाँ पे वोट चोरी हुई या नहीं, किसी भी हालत में नहीं सुनना चाहते हो। और सभी लोगों ने इस वक्त, पिछले वक्त तो कम से कम मोदी जी और अमित शाह के ऊपर में सब लोग संसद चढ़ के आए कि भाई होट चोर गद्दी छोड़। इस वक्त तो उन्होंने संसद की इसको भी नहीं छोड़ा, स्पीकर को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और ये सब सिचुएशंस में आते हुए काफ़ी 2-3 बार उन्होंने हंगामा किया, दोनों तीनों बार सदन में स्थगिति हुई, किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ और ये ऐसे ही चलते रहा। तो मुझे लगता है कि ये कल और 2-4 दिनों में ये ऐसे ही काम होगा। सब लोग विपक्ष ये रहे हैं कि जो भी सरकार आई है ये सब चोरी की सरकार है, और चोरी के सरकार में सब ज्ञानेश कुमार ये सब नौटंकी कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि SIR की क्या जरूरत है और SIR करके किस तरीका से फ्रॉड होते हैं राहुल गांधी ने पूरे दुनिया को बताया। और उसके पश्चात भी सदन में आने की हिम्मत नहीं बता रहे मोदी जी, और मोदी जी बीच में से उठ के भी गए। राज्यसभा में एक घटना हुई कि जहाँ पे खड़गे जी ने कहा वो स्पीकर को कि बाप आप नए आए हो, लेकिन जिस तरीका से धनखड़ जी का हाल हुआ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का, और उन्होंने रातों रात समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया और क्या हुआ, और उसके बाद में का जो रहस्य खुला अभी तक नहीं पता चला। तो इसके ऊपर में वहाँ के संसदीय कार्य मंत्री जीजू ने वो काफ़ी खंडन किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम ही की वजह से उन्होंने किया, लेकिन जबकि सबको मालूम था कि उन्होंने किस तरीका से, किस हालत में उनको ये किया, रिसिग्नेशन कैसे दिए और क्या हुआ, और फिर बाद में उनके जो हाल हो गए और उन्होंने जो पूरा का पूरा साइड ट्रैक करके रखे थे उनको। तो ये सब लोग तो अभी तक भूले नहीं, लेकिन उन्होंने, खड़गे जी ने सबको बताया कि भाई तुम्हारे भी हाल ऐसे हो सकते हैं। तो ये इसकी चेतावनी देते हुए पूरा का पूरा जो पक्ष था, मतलब जो सरकार थी वो पूरी की पूरी ये घबराई नहीं है, उसके ऊपर में काफ़ी आक्रोश ये किया कि भाई आप ऐसे कैसे उनकी याद दिए तुमने। अरे पार्लियामेंट में है, कौन सी याद किसने क्या देना चाहिए, इसका ये तो नहीं है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी वाले बताएंगे कि कांग्रेस ने कौन से मुद्दे को क्या उठाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई हमारे यहाँ पे धनखड़ जी जिस तरीका से गायब हो गए कि हमें वहाँ पे उनको फेयरवेल देने का भी मौका नहीं मिला। तो ये इस तरीका से जब बातें होती है तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। कुछ देर के लिए स्पीकर को भी लगा होगा कि ये बात में तो दम है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकशाही में एक स्पीकर ये हेड ऑफ द पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वो ये पूरे पार्लियामेंट का अपर हाउस का तो सबसे बड़ा वो आदमी होता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने इस तरीका से हरकतें नहीं करना चाहिए। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आज दोनों तीनों सदनों में वही हुआ। अधिकांश यूट्यूब वालों ने जो नरेंद्र मोदी की जो ड्रामे की जो ये थी वो उसके ऊपर में काफ़ी तीखी आलोचना की है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि भाई आप मौसम
मौसम का मजा लो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 500 से ऊपर में जिस तरीका से पोल्यूशन हो रहा और डॉक्टर एडवाइस कर रहे कि आपके बच्चों को तुम बाहर मत निकलने दो, और ऐसे सिचुएशन में मोदी जी कह रहे कि आप मौसम की मजा लो, तो क्या लो मौसम की मजा। तो ये भी ऊपर में काफी लोग खफा हो गए और उसके बाद में होठ चोर गद्दी छोड़, तो ये सब नारों से पूरे के पूरे दोनों हाउसेस में बहसी हुआ। आज कुछ भी कामकाज नहीं हुआ, कल से उनकी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज होगी। शायद विपक्ष सब एकजुट होके सरकार के विरुद्ध में वो कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि इसमें कब क्या कैसे मोड़ ले लेगा और किस तरीका से ये बीजेपी मोड़ ले लेगी, ये सब बताना बहुत ही असंभव है। लेकिन चिराग पासवान ने कुछ 2-3 बातें उनको कही है, वो सरकार का बचाव करने के इसमें था, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए था कि वो अल्टीमेटली SC/ST में से आए, बाबा साहब के संविधान का उन्होंने जिक्र करना चाहिए और उसी के ऊपर में उनको जो वोट मिले हैं, लेकिन उनके भी हाल आज ना कल ऐसे ही हो गए करके इनको ये सब चीज़ों को मालूम चाहिए था। रामविलास पासवान जी नागपुर में पढ़े वो, तो उसके वजह से उनको यहाँ की भूमि के बारे में मालूम था और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में वो काफ़ी जानते थे। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा चिराग पासवान, जबकि वो बुद्धिस्ट है, इतना बड़ा टीका लगा के सब नौटंकी करके वहाँ पे जो जिस तरीका से प्रेजेंट हो रहा, तो ये तो महाराष्ट्र में चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत विचित्र है और लोग बिल्कुल ये नहीं कर सकते। एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, एक चीफ इलेक्शन कमीशन ने 1-2 वीडियो ये किया, बड़ी शर्मनाक बात होगी कि यहाँ 30 लोगों के BLO के मौतें हो गई और दूसरे तरफ में कह रहे कि BLO हमारे कितने खुश है, कैसे डांस कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये बात बहुत तमाशा करने वाली बात है। कुछ ना कुछ तो भी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। हर आदमी जब भी कभी इस पे रहता है, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में वो क्या क्या करेगा और कैसे कैसे करेगा, और उससे तो सभी पूरे हाउस को बदनामी तो होनी ही होनी है। तो सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। कुछ जब तक ये शीतकाल सदन जो चलेगा तब तक तो और क्या क्या नई नई चीज़ें मिलेगी, और इसके बारे में तो बहुत ही, और उस 1-2 यूट्यूबर्स ने कहा कि ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की तो ये निर्लज्जा की भी एक हद होती है। इतने लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि उसको डांस करवा रहे हो, तो ये बहुत ही ये है। तो एक बहुत सारे आज संसद में के कुछ कानून के बारे में भी ये डिस्कशन हुई है, लेकिन सब पूरा का पूरा शोर शराबा था। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चलेगा, ये सब का सब जब तक तुम हम SIR के ऊपर में चर्चा नहीं होगी तब तक हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि कल विपक्ष की और कोई नई स्ट्रैटेजी हो सकती है। बीजेपी की कोई नई स्ट्रैटेजी मुझे दिखी नहीं है। हाँ, और एक स्ट्रैटेजी ये मिली है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर में जो FIR हुआ उसका कोई असर दिखा नहीं है। और सेकंडली, और वो उन्होंने आज सिंघवी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज एडवोकेट्स हैं, और उन्होंने कहा कि कोई चार्ज नहीं, कोई विटनेसेस नहीं, क्या हंगामा हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम और तुम पकड़ के उसको FIR कर रहे हो, ये तो एकदम ये है। शायद उनको पता चला कि और भी ज़्यादा हंगामा हो सकता था करके डर के मारे उन्होंने सब अपने वेपन्स रखे। अभी ये कल का स्ट्रैटेजी वो क्या करते, किस नए तरीका से होगा। बिरला जी ने भी बीच में हट के चले गए थे, और ऐसे सिचुएशन में सब लोग तंग आ गए कि जो विपक्ष जिस तरीका से उनके ऊपर में हावी हो रहा है, तो ये सब होके सभी लोगों का मॉरल थोड़ा सा डाउन हो रहा है, क्योंकि मोदी और शाह के ये सब बिहेवियर से और SIR का इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसके भी ऊपर में उनको लग रहा है कि हम लोग बिना मतलब घेरे जा रहे हैं और बिना मतलब पूरी बेइज्जती हो रही है। तो यह आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो बदल होने वाली स्थिति हमें दिख रही है। चलो, तो हम देखते हैं, फिर कल मिलेंगे नए खबरों के साथ में। तब तक के लिए जय भीम।